प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि है कबूतर और चींटी की। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी नदी के किनारे चहलकदमी कर रही थी। बेचारी चींटी अपना तवाज़ुन खो बैठी और पानी के अंदर गिर गई और वो मदद के लिए पुकारने लगी, कोई मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी कोई मेरी मदद करो। वो मदद के लिए चीख उठी। चूँकि दरिया का बहाव बहुत तेज़ था, वो बह गई। कोई मेरी मदद करे, मेरी मदद करो, बराए मेहरबानी कोई मदद करे मेरी। एक कबूतर करीबी दरख्त से ये सब कुछ देख रहा था। चींटी पानी में ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रही थी। कबूतर को चींटी पर रहम आ गया और वो ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ और कबूतर ने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। इसने चींटी से कहा, परेशान ना हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूँगा। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और इसे चींटी के करीब पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ते की तरफ बढ़ी और उस पर चढ़ गई और चींटी बाहिफाजत दरिया के किनारे पहुंच गई। शुक्रगुजार चींटी ने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। दिन गुजरते गए। चंद हफ्तों बाद चींटी ने बंदूक के साथ एक शिकारी को देखा। शिकारी दरख्त पर बैठी कबूतर का निशाना ले रहा था। ये अंदाज़ा लगाते हुए कि वो क्या करने वाला था, चींटी ने जल्दी से इसे एड़ी पर काट लिया। शिकारी बोला, ओह एक काबिले रहम चींटी, तुमने क्या किया है। चींटी खुशी से चली गई क्योंकि वो बदले में कबूतर की मदद करने के काबिल थी। तो बच्चों, जिस तरह कबूतर के अच्छे अमल ने इसे चींटी के ज़रिए ख़तरे से निकलने में मदद की, उसी तरह हर नेक अमल जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो ज़रूर हमारे पास आएगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें और एक दूसरे का ख्याल रखा करें। तो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे छोटे से चूज़े की। क्या आप जानते हैं कि चिकन लिटिल और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ? एक दिन चिकन लिटिल जंगल में चल रहा था तो फूलों और दरख्तों को देख के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। थोड़ी ही देर में उसके सर पर दरख्त से कोई चीज़ आकर गिर गई। उसको लगा कि उसने सोचा कि आसमान गिरने वाला है और उसे फ़ौरन भागकर शेर को इसके बारे में बताना चाहिए। चिकन लिटिल ने भागना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हैनी पैनी हैंड से मिली। हैनी पैनी ने पूछा, तुम कहाँ भाग रहे हो, सब ठीक है? लिटिल चिकन ने बोला, ओ नहीं प्यारी हैनी पैनी, आसमान गिर रहा है और मैं शेर के पास जा रहा हूँ कि इसे उसके बारे में बताऊँ। हैनी पैनी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आसमान गिर रहा है? लिटिल चिकन ने बोला, ये मेरे सर पर गिरा, बहुत खौफनाक था, मैं तो डर गया। हैनी पैनी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, जल्दी से शेर को बताना चाहिए इसके बारे में। लिटिल चिकन और हैनी पैनी ने भागना शुरू कर दिया। जब वो शेर की तरफ जा रहे तो रास्ते में इन्हें डकी लकी मिल गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी तेज़ी में? आसमान गिर रहा है, ये चिकन लिटिल के सर पर गिरा, हम बताने के लिए लायन के पास जा रहे हैं। लिटिल चिकन ने जवाब दिया। डकी लकी ने कहा, मुझे भी अपने साथ आने दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब वो तीनों भाग रहे थे कि फॉक्सी लॉक्सी से मिले। तुम कहाँ जा रहे हो? फॉक्सी लॉक्सी ने पूछा। आसमान गिर रहा है, डकी लकी ने जवाब दिया, ये चिकन के सर पर गिरा, हम लायन को बताने जा रहे हैं। फॉक्सी लॉक्सी बोली, हाँ हाँ, शेर को इसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वो कहाँ रहता है? फॉक्सी लॉक्सी जानती थी कि इनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि शेर कहाँ रहता है। फॉक्सी लॉक्सी झट से बोली, मुझे मालूम है वो कहाँ रहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। खुश होकर उन तीनों ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और वो फॉक्सी लॉक्सी के पीछे चल दिए। फॉक्सी लॉक्सी एक गार के पास पहुंची और इनसे कहा कि वो इसका इंतज़ार करें। फॉक्सी लॉक्सी ने कहा, मुझे पहले शेर से बात करने दो,
जब वो तुमसे मिलने के लिए तैयार होगा तो वो सबको अंदर बुलाएगा। थोड़ी देर के बाद फॉक्सी लॉक्सी ने बुलाया, फ्रेंड्स, चिकन लिटिल, हैनी बैनी और डकी लकी। अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। तो फ्रेंड्स, हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए।